हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ 5 अगस्त 2019 को। यस, 2 अगस्त के जो 2 अगस्त के जितने भी क्वेश्चंस थे 3 शिफ्ट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ में। यस, जो 2 अगस्त की शिफ्ट्स थी 2009 की, तीनों शिफ्ट्स में आप लोगों के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को बाकी के क्वेश्चंस अगर चेक करने हैं देन यू कैन ज्वाइन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और वहां से आपको विद पीडीएफ ये अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, तो आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं 5 अगस्त की शिफ्ट को। 5 अगस्त के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो वीडियो को शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे सभी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है? मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन रेशियो 5:4। देखो जब भी वैल्यू आपके पास रेशियो में गिवन है दैट मीन्स व्हाट, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ में वैल्यू मेरी मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, हाँ जी सॉरी, दिस इज मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की रेशियो क्या है? 5:4। दैट मीन्स दिस इज 5x एंड दिस इज 4x। यू कैन से क्लियर। अभी क्या कह रहे हैं? इफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज 12.5%। अब प्रॉफिट कितना है? 12.5% है। देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? तो यहाँ से आप एसपी फाइंड आउट कर सकते हो। एसपी क्या होता है आपके पास में? यस, प्रॉफिट परसेंटेज मेरे पास में गिवन है। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है दैट मीन्स की सीपी गिवन है मेरे पास, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन, आई कैन फाइंड आउट द एसपी। तो यहाँ पे देखिए सीपी क्या लिया था हमने? 4x। ठीक है, तो एसपी क्या हो गया आपके पास? 4x इंटू 112.5 डिवाइडेड बाई 100। यही होता है ना, सिंपल है। 100 के अंदर मैंने परसेंटेज को फाइंड आउट करो, या फिर सिंपल ऐसा भी कर सकते थे आप 1/8, तो 0.5 आ जाएगा आपके पास में प्रॉफिट और आपका एसपी क्या हो जाएगा? 4.5x आ जाएगा। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये अपने पास में वैल्यू बेटा क्या आ गई? दिस विल बी 4.5x। ओके, तो यहाँ से सीपी है मेरे पास में, एमपी है, एसपी मैंने फाइंड आउट कर लिया, कितना है आपके पास में? 4.5x। ओके, जब ये वैल्यू आ गई मेरे पास 4.5x, नाउ आई कैन फाइंड आउट द डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? मीन्स अगर एमपी है 5x, एसपी है 4.5x, दैट मीन्स डिस्काउंट क्या हो गया? माइनस कर देंगे। तो डिस्काउंट क्या आ गया आपके पास में यहाँ पे? 0.5x। यस, दिस इज 0.5x। डिस्काउंट परसेंटेज कितनी आएगी? हमने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 0.5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? यस, किससे करते हैं? एमपी पे। हमेशा ध्यान रखो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है सीपी पे, डिस्काउंट कैलकुलेट होता है आपका एमपी पे, मार्क प्राइस पे। हियर द मार्क प्राइस इज 5p। ओके, इनटू 100। तो ये वैल्यू आ गई। पॉइंट से अपने पास में ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, 1 0, x से x कैंसिल आउट हो गया। दिस विल बी 10%। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, 10% विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट? सीपी और एमपी की आपके पास रेशियो गिवन थी। फ्रॉम हियर वी फाइंड आउट द एसपी। एसपी आ गया, एमपी आ गया, तो हम डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते, फिर हमने डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। लेंथ है आपके पास में, ब्रेड्थ है, yes, length is 5, breadth is 2 and height is 4. We know that surface area of cuboid, total surface of area of cuboid is 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into length. Clear? तो अब यहाँ पे वैल्यू को हम पुट कर देंगे 2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपके पास? 10। ब्रेड्थ इंटू हाइट, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 8। हाइट इंटू लेंथ मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपके पास? 20। दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू
38, this will be 76. So answer will be option D, 76 centimeter square. What will be the answer? 76 centimeter square will be the correct answer. Next देखिए, yes, next question है, a train leaves P at 9 AM with a speed of 30 km per hour. Another train leaves Q at 11 AM with a speed of 45 km per hour. The trains are traveling towards each other. अब यहाँ से हमें पता चला है कि ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रही है ऐसे, ठीक है। अब जो P से ट्रेन चली है वो 9 बजे चली है सुबह, किस स्पीड के साथ? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जो Q से ट्रेन चली है आपके पास में वो चली है 11 AM, ओके, और किस स्पीड से चली है? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रही है। डन। जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस कैसे कवर होगा? रिलेटिव स्पीड से, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी। बट रिलेटिव स्पीड कब आएगी कंसीडरेशन में? तब दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग होंगे, ठीक है। अब बट ये वाली ट्रेन तो 9 बजे चली है, ये ट्रेन तो 11 बजे चली है। दैट मीन्स कि 11 बजे तक सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है, 11 बजे तक सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है। ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? चलो आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 300 किलोमीटर। जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना है आपके पास में? 300 किलोमीटर, ओके। व्हेन दे मीट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम? जब दोनों मिली तो उस टाइम पे कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि मिलेंगे कब, कितनी देर के बाद दोनों ट्रेन मिल रही हैं। तो अब देखो 11 बजे तक अगर मैं देखूं तो ये ट्रेन 30 की स्पीड से चल रही है, 10 बजे तक 30 किलोमीटर, 11 बजे तक 60 किलोमीटर इसने कवर कर लिया, मीन 60 किलोमीटर इसने कवर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना बच गया? 240 किलोमीटर। एंड दिस 240 किलोमीटर विल बी कवर विद द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 30 + 45, दैट मीन्स कि 75 की स्पीड से चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि कितनी देर के बाद मिलेंगी। तो 240 डिवाइडेड बाई 75, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में बेटा वैल्यू आ गई है, ये आ जाएगा आपके पास 15 से 15 एकम 15, 15 छिके 90, 15 5 75, 16/5 आवर्स के बाद में दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आ रही है कि हाँ जी हमने ये नहीं फाइंड आउट करना किस टाइम पे मिलेंगी। क्वेश्चन ये है कि हाँ जी दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब बात करते हैं डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। जो फर्स्ट ट्रेन है हमारे पास में, यस, जो फर्स्ट ट्रेन है जो कि P से चली है, ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2, तो ट्रेन 1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया? देखो 60 तो ये कवर किया उसने, ठीक है, 60 किलोमीटर प्लस 16.5 आवर के अंदर उसने कितना कवर किया? उसकी स्पीड थी 30 की और वो चली 16/5 घंटे के अंदर उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। दूसरी ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ये 45 की स्पीड से चल रही थी और ये कितने घंटे चली? 16/5, 50। मैंने अभी ये क्या करा है? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम था आपके पास ये, ठीक है, स्पीड दोनों की ले ली मैंने। अब यहाँ पे देखो इसने कितना किया? 5 से, और इसने, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ गई बेटा, ये आपके पास 150/144, क्लियर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 12 से, 12 एकम 12, नहीं 12 से नहीं जाएगा, ये चला जाएगा आपके पास, 1 मिनट कैलकुलेशन चेक करें थोड़ा। दिस विल बी 16 छिके 96, 6 आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, 16 छिके 96। तो ये आ जाएगी, अपनी टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 एंड दिस विल बी 15, ओके, क्लियर। अब देखिए, अब हम इसको, ये अब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 12 से 12 12 और ये हो जाएगा हमारे पास में 36। सो रेशियो विल बी 13:12। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है सभी को। सिंपल क्वेश्चन था आपका। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जब तक ट्रेन दोनों चल नहीं रही है तब तक हमने फाइंड आउट करना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है।
टोटल डिस्टेंस था जो ट्रेन चली उसने कितने टाइम में 2 घंटे के अंदर डिस्टेंस कवर कर लिया 60 किलोमीटर। दैट मीन्स कि अभी दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 240 किलोमीटर का। अब जब दोनों ट्रेन चल रही है तो रिलेटिव स्पीड से उसको कवर करेंगे। रिलेटिव स्पीड आगे बेटा आपके पास 75, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ गया कि वो दोनों कब मिलेंगी 16/5 घंटे के बाद में मिलेंगी, ठीक है। अब हमने ये बताना कि दोनों ने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जो पहली ट्रेन है उसने 60 किलोमीटर ये कवर किया, इसके अलावा 16/5 घंटे में और भी डिस्टेंस कवर किया 30 की स्पीड से, तो ये हमने 30 गुना 16/5 कर दिया, ठीक है। दूसरी ट्रेन ने 45 की स्पीड से 16/5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया हमने वो ले लिया, दोनों को कैलकुलेट किया, आपके पास में आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 70 स्टिक्स ईच ऑफ यूनिट लेंथ आर। यूनिट लेंथ मीन्स हर एक की लेंथ कितनी है, एक है, ठीक है। हर एक की लेंथ कितनी है, एक यूनिट है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट अगर आप कंसीडर नहीं करोगे तो आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। आर कंबाइंड टू फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल विदाउट ब्रेकिंग एनी स्टिक्स, विदाउट ब्रेकिंग एनी स्टिक्स। दैट मीन्स व्हाट कि सम ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू 70 होना चाहिए और साथ में उसने क्या कहा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स हमारा ट्रिपलेट कैसा बनना चाहिए, हाँ जी ट्रिपलेट कैसा बनना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। ओके, तो अगर इस तरह का मैं ट्रिपलेट देखूं जिसका मेरे पास सम आ जाए 70, ठीक है, और हमारे पास में राइट एंगल जो है वो भी बने, तो उसके लिए देखिए सिंपल वैल्यू है आपके पास 20, 21 एंड 29। ओके, we know that, yes, we know that 29 square means what is equal to 20 square plus 21 square, that means कि right angle triangle बन रहा है, means what this is 841 is equal to 400 plus 441। इससे क्या प्रूव होता है कि हमारी जो साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की वो कैसे हैं 20, 21 एंड 29। चाहे 21 यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, इट डजेंट मैटर। ओके, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया इज इक्वल टू व्हाट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स व्हाट 1/2 इंटू 20 इंटू 21। आंसर कितना आ गया आपके पास 210 यूनिट स्क्वायर। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, आई होप क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, A, B and C working alone can do a piece of work in 15, 30 and 75 days. Okay, तीनों का टाइम गिवन है आपके पास क्या है 15, 30 and 75 days. Okay, they work together and get 16-15 rupees to complete the work. अब उसको टोटल अगर तीनों काम करते हैं तो उनको कितने पैसे मिल रहे हैं 1615 रुपए मिल रहे हैं उनको। नाउ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड सी। तो देखिए बेटा एक पॉइंट ध्यान रखो यहाँ पे कि जब भी अपने पास में जो वेजेस होती है ना, जो हमें पैसे मिलते हैं, तो वो शेयर कैसे होता है किसने कितना कितना काम किया है, ठीक है ना, किसने कितना कितना काम किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है। जो एफिशिएंसी की रेशियो होगी वही रेशियो किसकी होगी, जो एफिशिएंसी की रेशियो होगी वही सेम रेशियो होगी आपकी, यस, जो उनको सैलरी मिलेगी, जो उनको पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे जितना भी उनको मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है ए बी एंड सी 15, 30 and 75. Here you can see the total work. Total work means LCM find out करेंगे हम यहाँ पे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपके पास में, दिस विल बी 150। ये कितनी आ गई इसकी एफिशिएंसी होगी 10। 150 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 10, 150 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 5 एंड 150 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू 2। क्लियर, मीन्स की रेशियो क्या आ गया आपके पास में ए बी सी की एफिशिएंसी की 10, 5 और 2। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द डिफरेंट शेयर ऑफ ए एंड सी। ए और सी का डिफरेंस कितना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस कितना है 5 यूनिट्स का डिफरेंस है। ओके, मीन्स व्हाट कि 5 यूनिट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो सिंपल क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाई टोटल इनटू टोटल शेयर, या फिर हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना है आपके पास में 17
ठीक है। तो 17 यूनिट्स, देखो हमने सभी का टोटल किया 10, 5 एंड 2 17 यूनिट्स इज इक्वल टू 16 15, ठीक है। 1 यूनिट दिस इज इक्वल टू 95 आ गई, और 5 यूनिट्स किसके इक्वल हो गया आपके पास में 95 इंटू 5, ये हो गया आपके पास 5 5 25, 9 5 45 और 2 47, ठीक है। तो ये आपके पास में यस 17 से 17 में 153, 17 5 85, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं बेटा। यस कैलकुलेशन यहाँ पे एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 10, 3 5 15 और ये हो गया 75 से 2 हो गया, ठीक है। यस हमने यहाँ पे बेटा डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया ए और बी का। ए और बी का अगर क्वेश्चन होता कि हाँ जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए ए और बी नहीं है यहाँ पे शेयर, यहाँ पे आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी, ठीक है। ए और सी, अगर मैं ए और सी की बात करूं तो यहाँ पे ए और सी अगर मैं देखूं तो कितना बन रहा है आपके पास में 8 यूनिट्स बन रहा है, ओके। हाँ जी ए और सी देखो बेटा कितना है 8 यूनिट्स का डिफरेंस है, दैट मीन्स कि 8 यूनिट हम फाइंड आउट करेंगे, तो 8 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी 95 इंटू 8, दिस विल बी 8 पंजे 40, 9 8 72, 72 और 4 76, okay this will be 760, so answer will be option A, 760 will be the correct answer, okay clear। हाँ जी किसी को कोई भी डाउट, जो रेशियो होती है ना तो इस तरह से आप ये भी फाइंड आउट करो, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे 8 डिवाइडेड बाई टोटल A माइनस सी, कैसे फाइंड आउट कर सकते थे 8 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल इज 17 इंटू 16 50, ओके। अगेन आंसर कितना आ जाता है आपके पास में सेम आंसर आएगा, क्लियर। जैसे आप लोगों को इजी लगता है वैसे आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट लॉस में दिक्कत आ रही है प्रॉफिट लॉस ले सकते हो, मेंसुरेशन में प्रॉब्लम आ रही है मेंसुरेशन ले सकते हो, ठीक है। हाँ जी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में इश्यू आ रहा है वो ले सकते हो। इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग हो गया आपके पास में, इंग्लिश हो गया, कोई भी सब्जेक्ट है आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट, किसी में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप वो पर्टिकुलर टॉपिक ले सकते हो, ओके। अब आगे भी फर्दर आपके पास में फ्रीडम क्या है कि आपको अगर वीडियो लेक्चर चाहिए वीडियो लेक्चर्स आप ले सकते हो, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है तो आप एमसीक्यूज ले सकते हो, ओके। उसके लिए करना क्या है डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, उसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो वहां से आप वहां पहुंच जाएंगे, ओके। यस नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 90 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। हाँ जी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सभी को पता है कैसे सॉल्व करते हैं हम वी बोर्ड मास से। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर देखिए यहाँ पे, हाँ जी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वैल्यू, एक बात और बता रही हूँ मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जब भी आपके पास में इस तरह से वैल्यूज आती है ना बेटा तो इस तरह से करने के बजाय कि हाँ जी पहले मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूँ एक स्टेप करूँ, यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करूँ एक स्टेप करूँ, आप इसको डायरेक्टली किया करो, जहाँ पे मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड मीन्स की बटा जितनी भी वैल्यू आपके पास में गिवन है तो उससे वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती है, तो उससे आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। प्लस को नहीं हाथ में कंसीडर करेंगे क्योंकि इन दोनों की प्रायोरिटीज इस तरह से है कि हाँ जी आप इन दोनों को लिख सकते हो, ठीक है, बट प्लस माइनस की प्रायोरिटीज डिफरेंट है, ठीक है। अब उसके बाद है प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 ऑफ 4, 3 ऑफ 4 कितना हो गया, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, कितना आ गया आपके पास 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर का जो डाटा है इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो गया 18 दूनी 36, 36 माइनस 4 कितना हो गया 32, दैट मीन्स इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं
32 लिख सकती हूँ, सिंपल है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है हमने। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये हो गया आपके पास 8 चौके 32, 32 से 32 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 6, ठीक है। ये हो गया 9 से 10, ये हो गया हमारे पास 30, 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी 36। देखो कितना इजी था, बिल्कुल इजी था, ज़्यादा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिल्क मिक्सचर इज 4:3। अब अगेन मैंने आपको बताया कि हाँ जी, जब रेशियो गिवन होती है तो उस केस के अंदर हम वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, मीन्स किसी न किसी कांस्टेंट के साथ एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और जो वैल्यू रेशियो में उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, if we add 2 liter of water, the ratio of milk and water becomes 8:7. What is the quantity of the final mixture? तो अब देखो मेरे पास में मिक्सचर है, ये कह रहा है कि 4x मिल्क एंड वाटर, ठीक है। दिस इज 4x एंड दिस इज 3x बिकॉज रेशियो गिवन थी। क्लियर? अब साथ में इसमें कह रहा है कि 2 लीटर और ऐड कर दिया, दैट मीन्स कि जो फाइनल मिक्सचर होगा मेरे पास में, फाइनल मिक्सचर कितना हो गया हमारे पास 7x प्लस 2, क्योंकि 2 लीटर उसने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि मिल्क है और वाटर है, ध्यान से समझेंगे। दिस इज 4x एंड दिस इज 3x, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ओके, अब 2 लीटर क्या ऐड किया है उसने, वाटर ऐड किया है, तो वाटर वाली जगह पे 2 लीटर और ऐड कर देंगे, नई रेशियो बन गई आपके पास में 8:7। यस, दिस इज 8:7, दैट मीन्स 8/7। सोल्व करेंगे, ये हो गया आपके पास 28x इज इक्वल टू 24x प्लस 16, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई आपके पास और हमने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर कितना, फाइनल मिक्सचर 7x प्लस 2, दैट मीन्स व्हाट 7 इंटू 4 प्लस 2 कितना आ गया, दिस इज 30। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी 30 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर? आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1। अब देखो लार्जेस्ट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर 2 से ज्यादा नंबर्स का उसने कहा, दैट मीन्स कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका, 6 and 5 का, दैट मीन्स 30। मीन्स आई नीड ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 30, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है। तो अब हमें पता है कि लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर कौन सा है, 30 से कितना आएगा, 32 से 60, 33 से 90, उसके बाद तो 120 आ जाएगा बेटा, है ना। दैट मीन्स कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना हो गया, डिविजिबल बाई 30 कितना हो गया आपके पास 90 मीन्स कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाँ जी, लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। अब एक रिमाइंडर बचना चाहिए, दैट मीन्स कि जो मेरा नंबर है वो क्या हो जाएगा 90 प्लस 1, दैट मीन्स 91। अब 91 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, देखो रिमाइंडर बचेगा 1, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, 30 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर बचेगा आपके पास में 1। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी 31। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ द 12 बॉयज एंड इज 15 ईयर्स। यस, 12 बॉयज एवरेज इज 15 ईयर्स। ओके, दैट मीन्स कि टोटल ऑफ 12 बॉयज कितना होगी, टोटल एज कितनी आ जाएगी आपके पास 12 इंटू 15। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 180। अब आगे गिवन है द एवरेज एज ऑफ 18 गर्ल्स इज 12 ईयर्स। 18 गर्ल्स की एवरेज एज कितनी गिवन है आपके पास 12 ईयर्स गिवन है। दैट मीन्स कि अगर हम गर्ल्स का टोटल फाइंड आउट करें तो टोटल एज कितनी आ गई, टोटल एज कितनी होगी बेटा, यस, कितनी गर्ल्स है आपके पास 18 गर्ल्स है, ठीक है। दैट मीन्स ये हो गया 18। हाँ जी बताइए,
क्लियर। अब देखो अगर मैं बॉयज और गर्ल्स सभी का टोटल देखूं तो टोटल कितना आ जाएगा 180 प्लस 216 मीन्स टोटल कितना हो गया, ये हो गया 6, 9 एंड 3 एंड आई वांट टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द टोटल कंबाइंड क्लास। तो एवरेज कितनी आ जाएगी, एवरेज आ गई 396 डिवाइडेड बाई, अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपके पास में 12 बॉयज हैं 18 गर्ल्स है, दैट मीन्स कि 30 है, तो इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 13.2, सो आंसर विल बी 13.2। हाँ जी क्लियर, कोई डाउट किसी को, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास यस एक टेबल गिवन है, उस टेबल पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे आपके पास, ठीक है। तो टेबल पहले देखते हैं कि हाँ जी क्या है। द टेबल गिवन बिलो प्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3 स्टूडेंट्स इन 5 एग्जामिनेशन। 5 एग्जाम्स हैं E1, E2, E3, E4 एंड E5 and these are the marks of 3 students S1, S2 and S3. Okay, now the question is the marks obtained by S1 in exam E5. S1 in exam E5. तो अब देखो यहाँ पे ये S1 है बेटा, ये E5 है, that means कितना है 87 है। is how much percent more than obtained by S2 in exam 3. S2 in exam E3, ठीक है। अब देखो ये है S2, ये S2 गिवन है आपके पास में, इसका E3 चेक करो, E3 कितना है आपके पास 80। अब क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, हाँ जी क्वेश्चन है आपके पास कि कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, अगर मैं सिर्फ मोर की बात करूं तो कितना ज्यादा है ये 7, ठीक है। अब हमें बट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो कितना परसेंट ज्यादा है 7 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 80, किससे कंपेयर कर रहे हो, इससे ज्यादा है ना, ठीक है, इससे ज्यादा है तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 20 चौके 80, 20 पंजे 100, तो ये हो गया बेटा अपने पास में 35/4। ओके, ये हो जाएगा आपके पास 4 8 32। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, हाँ जी किसी को कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेम है आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है किसका, ऑब्टेन्ड बाय S3 पर एग्जाम। ओके, S3 का एवरेज फाइंड आउट करना है। हियर यू कैन सी S3 का टोटल हमने देखना है एक तरह से इन सभी का, ठीक है, सभी का हम टोटल करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 9 और 5 14, 2 14 और 4 18, 18 और 5 18 और 5 हो गया बेटा 23। क्लियर, ये हो गया आपके पास 44। ओके, एवरेज फाइंड आउट करने, तो एवरेज कितनी हो गया आपके पास 443 डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास 5, दैट मीन्स कि डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 88.6। यस, क्लियर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय S1 इन एग्जाम E4, S1 इन E4। यही है, देखो ध्यान से, कहीं पे भी अगर हमने डाटा गलत डिटेक्ट कर लिया तो वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ध्यान से डाटा डिटेक्ट करना। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड S1 इन एग्जाम E4। ओके, ये वैल्यू आ गई S2 इन E1, S2 इन E1 एंड S3 इन E3 एंड E5, S3 इन E3 एंड E5। ओके, इनका टोटल करना है तो टोटल आ जाएगा आपके पास में यस 96 प्लस 84 प्लस 82 प्लस 84, तो ये हो गया आपके पास 10 और 6 16 346, so 346 will be the correct answer. ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मीन्स कि हमारे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर, देखो बेटे 25 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, 25 के अंदर से कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी आज डिस्कस किए, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम
हाँ जी, 5 अगस्त की शिफ्ट के जो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर कुछ आप लोगों को समझ आया तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। हाँ जी, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।